राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की, जो सभी के भीतर कण कण में विद्यमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय है भजन सिमरन क्यों करें जब किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र ने कि अगर हम सब किसी ऐसे नाटक के पात्र हैं जो पहले ही लिखा जा चुका है, तो ध्यान हमें कैसे बदल सकेगा जब तक कि उस नाटक में ही हमें निश्चित समय पर बदलने का अध्याय भी ना जुड़ा हो। और अगर ऐसा अध्याय उसमें जुड़ा ही है जो कि ठीक समय पर अपने को प्रकट करने का इंतज़ार कर रहा है, तो फिर हम ध्यान ही क्यों करें, किसी तरह का प्रयत्न ही क्यों करें। इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। प्यारे साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, और सभी शांति से बैठ जाएं और बड़े आनंदपूर्ण इस वीडियो का श्रवण करें। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ नियत है। सृष्टि की व्याख्या के लिए मैं इसे एक सिद्धांत के रूप में नहीं पेश कर रहा हूँ, यह उपाय है। भारत सदा से भाग्य के इस उपाय को काम में लाता रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ पूर्व नियत है, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहने का एक ही कारण है कि अगर तुम मानते हो कि सब कुछ निश्चित है, तो सब कुछ सपना हो जाता है। अगर तुम चीज़ों को इस रूप में लो, अगर तुम इस तरह मानो कि सब कुछ पहले से ही निश्चित है, उदाहरण के लिए कि तुम एक निश्चित दिन मर जाओगे, तो सब कुछ सपने जैसा हो जाता है। ये निश्चित नहीं है, ये तय नहीं है। कोई तुम में उतना उत्सुक भी नहीं है, अस्तित्व को तुम्हारा पता भी नहीं है। उसे क्या पता कि तुम कब मरोगे, ये बात ही इतनी व्यर्थ है। अस्तित्व के लिए तुम्हारी मृत्यु अप्रासंगिक है। अपने को इतना महत्वपूर्ण मत समझो कि सारी सृष्टि तुम्हारे मरने का दिन, समय, मिनट और क्षण तय करने में व्यस्त है। नहीं, तुम केंद्र नहीं हो। सृष्टि को क्या फर्क पड़ता है कि तुम हो या नहीं हो। लेकिन ये वहम मनुष्य के मन में बना रहता है। तुम्हारे बचपन में ही ये बहन जन्म लेता है और अचेतन का हिस्सा बन जाता है। एक बच्चा पैदा होता है, वह संसार को कुछ दे तो नहीं सकता, पर उसे संसार से बहुत कुछ लेना होता है। वह बदले में कुछ भी नहीं दे सकता, कोई कीमत नहीं चुका सकता। वह इतना कमज़ोर है, असहाय है। उसे भोजन चाहिए, उसे प्रेम चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, उसे हर चीज़ चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल असहाय होता है, खासकर मनुष्य का बच्चा। कोई पशु इतना असहाय नहीं होता है। यही कारण है कि पशु का परिवार नहीं होता, उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मनुष्य का शिशु इतना असहाय होता है कि वह माँ बाप के, कुटुंब के, समाज के सहारे के बिना जी नहीं सकता। वह अकेला नहीं जी सकता है, वह तुरंत मर जाएगा। वह इतना पर निर्भर है। उसे प्रेम चाहिए, उसे भोजन चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए, और वह सबकी मांग करेगा। और माँ बाप और पूरा परिवार उसकी मांगें पूरी करते रहते हैं। और बच्चा तब सोचने लगता है कि मैं पूरे संसार का केंद्र हूँ। उसे बस कहना है, मांग करनी है, और उसकी सब मांग पूरी होती है। बस मांगना काफ़ी है, उसे कुछ और प्रयत्न नहीं करना है। इस तरह बच्चा समझने लगता है कि वह केंद्र है और सब कुछ उसके लिए और उसके ही चारों तरफ गति करता है। उसे लगता है कि समूचा अस्तित्व उसके लिए बना है, मानो सब अस्तित्व उसके लिए ही इंतज़ाम कर रहा हो कि आओ और मांगो, और सब मांगे पूरी की जाएंगी। और यह एक ज़रूरत है कि उसकी मांगे पूरी की जाएं, अन्यथा वह मर जाएगा। लेकिन यही ज़रूरत आगे चलकर ख़तरनाक सिद्ध होती है। बच्चा इस भाव के साथ बड़ा होता है कि मैं केंद्र हूँ। धीरे धीरे उसकी मांगें बढ़ती जाएंगी। बच्चे की मांगें तो मामूली थीं, वे पूरी की जा सकती थीं, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होगा उसकी मांग जटिल होती जाएंगी। कभी कभी उन्हें पूरा करना भी संभव नहीं होगा,
कभी बिल्कुल असंभव हो जाएगा। वह चांद या कुछ भी मांग सकता है। जैसे जैसे वह बड़ा होगा, उसकी मांगें जटिल और असंभव होती जाएंगी, और तब निराशा शुरू होती है। बच्चा समझता है कि मैं ठगा जा रहा हूँ। वह तो समझे बैठा था कि वह सारे संसार का केंद्र है। अब समस्याएं खड़ी होंगी और वह धीरे धीरे सिंहासन से उतार दिया जाएगा। वह अपदस्थ हो जाएगा। जब वह सयाना होगा तब बिल्कुल अपदस्थ हो जाएगा। तब उसे पता चलेगा कि वह केंद्र नहीं है, लेकिन गहरे में उसका अचेतन माने ही जाएगा कि वह केंद्र है। लोग आकर मुझसे पूछते हैं कि क्या हमारे भाग्य नियत हैं, क्या हमारे भविष्य में, हमारी किस्मत में पहले से ही सब कुछ लिखा जा चुका है। वे असल में ये कह रहे हैं कि हम इस जगत में इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमारा भाग्य पहले से नियत होना ही चाहिए। वे पूछते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों पैदा हुए। ये सारे प्रश्न बचपन की इसी मूर्ता से पैदा हो रहे हैं कि हम इस जगत के केंद्र हैं। हम किस लिए बनाए गए? तुम किसी उद्देश्य के लिए नहीं बनाए गए हो, और ये अच्छा है कि तुम किसी उद्देश्य के लिए नहीं बने हो। अन्यथा तुम एक यंत्र होते, एक मशीन होते। मशीन की रचना किसी उद्देश्य के लिए होती है। मनुष्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं बना है। नहीं, मनुष्य सृष्टि का प्रस्फुटन है, रचना की बाढ़ है। सब कुछ बस है। फूल हैं, नक्षत्र हैं, तुम हो। सब कुछ सृजन का अतिरेक है, अस्तित्व का उत्सव है, आनंद है। कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन भाग्य का, पूर्व नियति का ये सिद्धांत समस्या पैदा करता है। ये इसीलिए कि हम इसे सिद्धांत के रूप में लेते हैं। हम समझते हैं कि सब कुछ नियत है, लेकिन कुछ भी नियत नहीं है। लेकिन ये विधि भाग्य को एक उपाय के रूप में काम ले लाती है। जब हम कहते हैं कि सब कुछ निश्चित है, तो ये तुम्हें किसी सिद्धांत के रूप में नहीं कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि अगर तुम जीवन को एक नाटक की तरह, एक लीला की तरह पूर्व निश्चित समझते हो, तो वह सपना हो जाता है तुम्हारे लिए। उदाहरण के लिए, अगर मैं जानता हूँ कि आज रात मैं तुमसे बोलने वाला हूँ, और यह पूर्व निश्चित है कि कौन से शब्द मैं बोलूँगा, और वह ऐसा निश्चित है कि उसमें अदल बदल नहीं किया जा सकता, तो अचानक मैं इस पूरी प्रक्रिया से असंबद्ध हो जाता हूँ, क्योंकि तब मैं कर्म का केंद्र नहीं रहा। अगर सब कुछ नियत है, और अगर प्रत्येक शब्द अस्तित्व द्वारा या परमात्मा द्वारा या उसको जो भी नाम दो बोला जाने वाला है, तो मैं उसका स्रोत नहीं रहा, और तब मैं दृष्टा बन सकता हूँ, मात्र दृष्टा। अगर तुम जीवन को पूर्व निश्चित मानो, तो तुम उसे देख सकते हो, तब तुम उससे लिप्त नहीं हो। अगर तुम सफल हुए तो वह नियति थी, अगर विफल हुए तो वह भी नियति थी। अगर सफलता और विफलता दोनों पूर्व नियत हैं, तो दोनों समान मूल्य के हो जाते हैं, दोनों समानार्थी हो जाते हैं। तब कोई श्री राम है, कोई रावण है, और सब कुछ पूर्व निश्चित है। रावण को अपराधी अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है, और न श्री राम को अपने को श्रेष्ठ समझने की। सब पूर्व निश्चित है। इसलिए तुम मात्र एक एक्टर हो। तुम मंच पर किसी पात्र का अभिनय करते हो, तो तुम्हें ये भाव देने के लिए कि तुम किसी का अभिनय करते हो, तुम्हें ये प्रतीति देने के लिए कि किसी पूर्व निश्चित भूमिका को तुम पूरा कर रहे हो, और ताकि तुम उसके पार जा सको, ये एक उपाय भर है। लेकिन इसे समझना कठिन है, क्योंकि हम भाग्य को एक सिद्धांत के रूप में, उससे भी बढ़कर एक नियम के रूप में लेने के बड़े आदी हैं। हम इन विधियों को उपाय के रूप में लेने की दृष्टि को नहीं समझ पाते हैं। ये मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं एक नगर में था। एक व्यक्ति मेरे पास आए। वह मुसलमान थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वह मुसलमान हैं। फिर उनकी पोशाक ऐसी थी कि वे हिंदू जैसे दिखते थे। वे न सिर्फ हिंदू जैसे दिखते थे, वे मेरे साथ बातचीत भी हिंदू के ढंग से करते थे। मुसलमानी ढंग उनमें नहीं था। उसने मुझे एक प्रश्न पूछा कि मुसलमान और ईसाई कहते हैं कि एक ही जीवन है, और हिंदू, बौद्ध और जैन कहते हैं कि अनेक जीवन हैं, जन्मों का एक लंबा सिलसिला है,
और वे मानते हैं कि जब तक कोई मुक्त नहीं होता उसे बारंबार जन्म लेना होगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अगर जीसस आत्मज्ञानी थे तो उन्हें अवश्य पता होगा। अगर मोहम्मद और मूसा ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि नहीं, अनेक जीवन है। और अगर आप उन्हें सीधे बताते हैं, सही बताते हैं, तो महावीर, कृष्ण, बुद्ध, शंकर के बारे में क्या कहेंगे? एक बात तय है कि वे सब के सब ज्ञानी नहीं थे। अगर ईसाईयत सही है तो बुद्ध, कृष्ण और महावीर गलत हैं। अगर महावीर, कृष्ण और बुद्ध सही हैं तो मोहम्मद, जीसस और मूसा गलत हैं। मैं बहुत दुविधा में हूँ, मैं बहुत उलझन में हूँ। मुझे बताइए, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? या तो अनेक जीवन है या एक ही जीवन है। दोनों सही नहीं हो सकते। वह आदमी बहुत बुद्धिमान था। उसने बहुत अध्ययन किया था, पढ़ा लिखा था, और उसने मुझसे कहा, आप ये कहकर नहीं बच सकते कि दोनों सही हैं। दोनों सही नहीं हो सकते, ये तर्क संगत नहीं है। दोनों कैसे सही होंगे? लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये ज़रूरी नहीं है। आपकी दिशा बिल्कुल गलत है। दोनों उपाय हैं, ना कोई सही है ना कोई गलत है। दोनों उपाय हैं, दोनों मार्ग हैं। लेकिन उसके लिए ये समझना असंभव हो गया कि उपाय से मेरा क्या मतलब है। देखो, मोहम्मद, जीसस और मूसा एक ढंग के मनों से बोल रहे थे और बुद्ध, महावीर और कृष्ण बहुत भिन्न ढंग के मनों से बोल रहे थे। दो ही स्रोत धर्म हैं, हिंदू और यहूदी। इसीलिए भारत में हिंदू धर्म से जन्मे सभी धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और यहूदी चेतना में जो भी धर्म जन्मे, इस्लाम और ईसाईयत, एक जीवन की धारणा में विश्वास करते हैं। और ये दो उपाय हैं। इसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे दिमाग बंधे हुए हैं। इसीलिए हम चीज़ों को उपाय की तरह न लेकर सिद्धांत की तरह लेते हैं। इसीलिए अनेक लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, एक दिन आपने कहा कि यह सही है और दूसरे दिन कहा कि वह सही नहीं है, और दोनों सही नहीं हो सकते। हाँ, दोनों सही नहीं हो सकते, और कोई नहीं कहता कि दोनों सही हैं। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है। मेरी उत्सुकता तो इसमें है कि कौन सा उपाय काम आता है। भारत में वे बहुजन्म के उपाय को काम में लाते हैं। क्यों? इसमें कई बातें हैं। पश्चिम में, खासकर यहूदी चेतना में से जो धर्म निकले, वे सब गरीब लोगों के धर्म थे। उनके पैगंबर शिक्षित नहीं थे। जीसस शिक्षित नहीं थे, मोहम्मद शिक्षित नहीं थे। वे अशिक्षित थे, अपरिष्कृत थे, सरल थे, साधारण थे। और जिस जनता से उन्हें बोलना था, वे तो बिल्कुल अपरिष्कृत थे, दरिद्र थे, वे अमीर नहीं थे। गरीब आदमी के लिए एक जीवन काफ़ी है, काफ़ी से ज़्यादा है। वह भूखों मर रहा है। अगर तुम उससे कहो कि अनेक जन्म है, कि तुम बार बार जन्म लोगे, कि तुम्हें हज़ारों जन्म के चक्कर से गुजरना पड़ेगा, तो गरीब आदमी इस पूरी व्यवस्था से हताश हो उठेगा। तुम क्या कह रहे हो? वह पूछेगा। एक ही जीवन बहुत है, हज़ारों लाखों की बात मत करो, ये बात ही मत करो। हमें इसी जीवन के बाद स्वर्ग दे दो। ईश्वर उस आदमी के लिए तभी यथार्थ हो सकता है जब वह इसी जन्म के बाद प्राप्त हो सके, तुरंत। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, वे लोग एक बहुत समृद्ध समाज से बात कर रहे थे। आज ये समझना कठिन हो गया है, क्योंकि चाक पूरा घूम चुका है। अब पश्चिम समृद्ध है और पूर्व दरिद्र। तब पश्चिम गरीब था और पूर्व अमीर। हिंदुओं के सभी अवतार, जैनों के सभी तीर्थंकर, सभी बुद्ध राजपुत्र थे। वे सब राजघरानों से आए थे। वे सभी सुसंस्कृत थे, सुशिक्षित थे, परिष्कृत थे, सभी तरह से परिमार्जित थे। तुम बुद्ध को अधिक परिमार्जित नहीं कर सकते। वे पूरी तरह परिष्कृत, सुसंस्कृत और सुशिक्षित थे। उनमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। यदि आज भी बुद्ध हमारे बीच आए तो उनमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। और वे जिस समाज से बोल रहे थे, वह भी समृद्ध था। और याद रहे, समृद्ध समाज की समस्याएं अलग होती हैं। समृद्ध समाज के लिए सुख अर्थहीन है, स्वर्ग अर्थहीन है। गरीब समाज के लिए स्वर्ग बहुत अर्थपूर्ण होता है। मगर जो समाज स्वर्ग में ही है,
उनके लिए स्वर्ग व्यर्थ है, इसलिए तुम उन्हें स्वर्ग के नाम पर कुछ करने को प्रेरित नहीं कर सकते। वे स्वर्ग में ही हैं और उबे हुए हैं। इसलिए बुद्ध, महावीर और कृष्ण स्वर्ग की बात नहीं करते हैं, वे मुक्ति की, मोक्ष की बात करते हैं। वे यहाँ के पार किसी सुखदायी जगत के होने की बात नहीं करते। वे एक ऐसे जगत की बात करते हैं जहाँ ना दुख है और ना सुख है। जीसस का स्वर्ग उन्हें नहीं भाता क्योंकि वे उसमें ही जीते थे। और दूसरी बात कि धनी आदमी के लिए असली समस्या ऊब है। गरीब को तुम भविष्य में सुख का प्रलोभन दे सकते हो, गरीब आदमी के लिए दुख उसकी समस्या है। धनी आदमी के लिए दुख समस्या नहीं है, उसके लिए ऊब समस्या है। वह सब सुखों से उबा हुआ है। महावीर, बुद्ध और कृष्ण सब ने इस ऊब का उपयोग किया और कहा कि अगर तुम कुछ नहीं करते तो तुम्हें बार बार जन्म लेना होगा। ये चक्र चलता रहेगा। याद रखना, वही जिंदगी बार बार दोहराएगी। वही काम भोग, वही अमीरी, वही भोजन, वही राजमहल बार बार मिलेंगे। 1000 बार तुम कोलू के बैल जैसा एक ही चक्कर में घूमते रहोगे। एक अमीर आदमी के लिए, अंबानियों के लिए फर्ज करो, जिसने सब सुख जाने हैं, इसके अच्छे आसार नहीं हो सकते। पुनरुक्ति ही तो उसकी समस्या है, उसकी पीड़ा है। वह कुछ नया खोज रहा है। और महावीर और बुद्ध कहते हैं कुछ नया नहीं है, ये संसार पुराना है। आसमान के नीचे कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना पुराना है। तुम पहले भी उनका स्वाद ले चुके हो, आगे भी उन्हें ही भोगना है। तुम गोल गोल घूम रहे हो, उनके पार जाओ, इस घेरे के बाहर छलांग लो। एक धनी आदमी ध्यान की तरफ तभी आएगा जब तुम उसकी ऊब को गहराने के उपाय करो। लेकिन गरीब आदमी, उस आदमी के सामने ऊब की बातचीत व्यर्थ है। गरीब आदमी ऊब से कभी पीड़ित नहीं होता है, सिर्फ अमीर उबता है। बोर सिर्फ अमीर होता है। गरीब आदमी क्या उबेगा, उसे तो सदा भविष्य की चिंता घेरे रहती है। कुछ होने जा रहा है, तब सब ठीक हो जाएगा। गरीब को आश्वासन की ज़रूरत है, लेकिन अगर वह आश्वासन दूर का है तो वह व्यर्थ हो जाता है। आश्वासन निकट का होना चाहिए। कहते हैं कि जीसस ने अपने अनुयायियों को कहा कि मेरे जीवन काल में तुम्हारे जीते जी तुम प्रभु का राज्य देख लोगे। ये वक्तव्य 20 सदियों से ईसाइयत को हैरानी में डाले हुए है। जीसस ने कहा था, तुम तुम्हारे जीवन काल में बहुत जल्दी प्रभु का राज्य देख लोगे। और वह प्रभु का राज्य अब तक नहीं आया है। उनका मतलब क्या था? और उन्होंने कहा था, शीघ्र ही संसार समाप्त हो जाएगा, इसीलिए वक्त मत गवाओ, वक्त बहुत कम है। और उन्होंने कहा था, वक्त गंवाना मूर्खता होगी, दुनिया जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा और तब तुम पछताओगे। एक जीवन की धारणा के जरिए जीसस शीघ्रता का ख्याल पैदा करना चाहते थे, जल्दी का ख्याल पैदा करना चाहते थे। वे जानते थे, वैसे ही बुद्ध और महावीर भी जानते थे, लेकिन वह सब नहीं कहा गया है जो वे जानते थे। केवल वे उपाय हमें ज्ञात हैं जिन्हें वे काम में लाए। और ये एक उपाय था ताकि लोग इस भाव से भर सकें कि कुछ करना है और जल्दी ही करना है। भारत एक प्राचीन देश था और अमीर था। भविष्य के आश्वासन के द्वारा उसमें शीघ्रता का भाव पैदा करना व्यर्थ होता। उसे तो अधिक ऊब के उपाय से ही गतिमान किया जा सकता था। अगर एक भक्ति को पता चले कि उसे बार बार जन्म लेना है, अनंत बार जन्म लेना है, तो वह तुरंत आकर पूछेगा, इस चक्कर से मुक्त कैसे हुआ जाए? ये तो मुसीबत है। मैं इसमें और ज़्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि जो जानना था वह मैंने जान लिया। अगर इसी को दोहराना है तो वह बड़ा दुस्वप्न बन जाएगा। मैं इसे और दोहराना नहीं चाहता, मैं तो कुछ नया चाहता हूँ। इसीलिए बुद्ध और महावीर कहते हैं, आसमान के नीचे कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है और पुनरुक्ति है, रेपिटेशंस हैं। उसे ही तुम अनेक जन्मों से दोहरा रहे हो और अनेक जन्मों तक दोहराते रहोगे। इस पुनरुक्ति से सावधान हो, ऊब से बचो, इसलिए छलांग लगा लो भीतर। ये उपाय तो अलग हैं,
लेकिन उद्देश्य वही है। उद्देश्य है कि चलो, बदलो, छलांग लगाओ अपने अंदर, अपने को रूपांतरित करो। तुम जो भी हो, जहाँ भी हो, वहीं से अपने को रूपांतरित करो। अगर हम धार्मिक वक्तव्यों को उपाय की तरह समझें तो कोई विरोध नहीं दिखाई देगा। तब जीसस और कृष्ण और मोहम्मद और महावीर एक ही काम कर रहे हैं। वे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्ते निर्मित कर रहे हैं, अलग अलग विधियां बता रहे हैं, अलग अलग रुझान के लिए अलग अलग आकर्षण पैदा कर रहे हैं। वे कोई सिद्धांत नहीं है जिनके गिर्द बहस और झगड़ा किया जाए। वे उपाय हैं जिनका उपयोग कराना है, अतिक्रमण करना है और फिर उन्हें फेंक देना है। जब तुम भीतर पहुंच जाओगे फिर क्या करना है? तुमने गिलास लिया, उसमें पानी भरा। जब पानी पी लिया तो तुम गिलास का क्या करोगे? रख दोगे साइड में। गिलास को तो छाती के साथ लगाकर नहीं घूमते। ठीक उसी प्रकार से ये चीज़ है। कोई भी साधन है, चाहे भजन सिमरन का है, चाहे सांसों की क्रिया है, चाहे विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां हैं, चाहे कुछ भी है, जिस विधि के द्वारा तुम अपने भीतर पहुंच जाते हो, अपने आप को पहचान पाते हो कि आप कौन हो, उस पहचानने के बाद आपके लिए विधि व्यर्थ हो जाती है। जैसे मैंने अभी गिलास की उदाहरण दी, पानी पीने के बाद गिलास व्यर्थ हो जाता है, गिलास का कोई काम नहीं रहता। गिलास का काम तब तक है जब तक आपने पानी भरकर पिया नहीं। जब भरकर पी लिया फिर गिलास का कोई काम नहीं रहता। उसी प्रकार से किसी विधि या भजन सिमरन के तरीके का भी कोई कार्य नहीं रह जाता। देखो, मनुष्य का अपना एक केंद्र है, लेकिन वह उस केंद्र से बाहर बाहर दूर दूर जीता है और इसी से आंतरिक तनाव, सतत अशांति और संताप पैदा होते हैं। तुम वहाँ नहीं होते हो जहाँ होना चाहिए। तुम अपने समयकत्व में सही संतुलन में नहीं होते। तुम संतुलन से दूर जा पड़ते हो और यह संतुलन से, केंद्र से दूर जा पड़ना सब मानसिक तनावों का आधार है, कारण है। और वही तनाव यदि अतिशय हो जाए तो तुम पागल हो जाते हो। पागल आदमी वह है जो पूरी तरह अपने आप से बाहर हो गया है। आत्मज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति पागल से ठीक उल्टा है। वह स्वयं में केंद्रित है। तुम दोनों के मध्य में हो। तुम अपने से पूरी तरह बाहर नहीं गए हो और तुम अपने केंद्र पर भी नहीं हो। तुम बस अधर में डोलते हो। कभी तुम उससे दूर, कभी बहुत दूर निकल जाते हो। और तब ऐसे क्षण आते हैं जब तुम अस्थायी तौर से पागल हो जाते हो। जब क्रोध में, काम वासना में या किसी भी चीज़ में तुम अपने से बहुत दूर निकल जाते हो तो तुम अस्थायी रूप से पागल हो जाते हो। तब तुम में और पागल आदमी में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि वह वहाँ स्थायी रूप से रुक गया है और तुम वहाँ कुछ देर के मेहमान हो। तुम वापस आ जाओगे। जब तुम क्रोध में हो तो वह भी पागलपन है, लेकिन वह स्थायी नहीं है। लेकिन दोनों में, पागल में और तुम में गुण का नहीं, मात्रा का फर्क है। गुण दोनों का समान है, लेकिन तुम कभी पागलपन के पास सरक जाते हो और कभी आराम की, पूरे विश्राम की हालत में अपने केंद्र को भी छू लेते हो। वे आनंद के क्षण हैं, वे भी घटित होते हैं। तब तुम ठीक बुद्ध के समान हो, कृष्ण के समान हो, बाबा जी के समान हो, लेकिन वह भी अस्थाई है, क्षणिक है। वहाँ भी तुम टिकोगे नहीं। सच तो यह है कि जिस क्षण तुमने ये जाना कि तुम आनंदित हो, तुम आनंद से च्युत हो गए। वह इतना क्षण जीवी है कि आनंद को पहचानते ही आनंद विदा हो जाता है। और हम इन दो स्थितियों के बीच डोलते रहते हैं। लेकिन ये डोलना खतरनाक है। खतरनाक है क्योंकि तब तुम अपना स्वरूप, निश्चित स्वरूप नहीं निर्मित कर सकते। तब तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अगर तुम निरंतर पागल होने और केंद्रित होने के बीच डोलते रहे, अगर यह आना जाना निरंतर जारी रहा, तो तुम्हारा ठोस स्वरूप नहीं निर्मित होगा। तुम्हारा रूप तरल होगा। तब तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। यह बहुत कठिन है। और यही कारण है कि अगर आनंद के क्षण आने वाले हों तो तुम डर जाते हो और इसीलिए तुम अपने को दोनों स्थितियों के कहीं बीच में स्थिर कर लेने की चेष्टा करते हो। इसी को हम सामान्य मनुष्य समझते हैं।
वह न कभी क्रोध में अपने पागलपन को छूता है और न कभी वह समग्र स्वतंत्रता को, समाधि को स्पर्श करता है। वह एक स्थिर ढांचे से इधर उधर नहीं सरकता है। इसीलिए सामान्य मनुष्य वास्तव में इन बिंदुओं के बीच ठहरा हुआ मुर्दा मनुष्य है। यही कारण है कि जो विशिष्ट लोग हैं, बड़े कलाकार, चित्रकार, कवि, वे सामान्य नहीं समझे जाते। वे बहुत तरल हैं। वे कभी केंद्र को छू लेते हैं और कभी विक्षिप्त भी हो जाते हैं। वे इन बिंदुओं के बीच बड़ी तेजी के साथ गति करते हैं। स्वभावतः उनका तनाव भारी है, उनका संताप भारी है। उन्हें दो दुनियाओं के बीच सतत अपने को एक से दूसरी में बदलते रहना है। इसीलिए वे समझते हैं कि उनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। कॉलिन बिल्सन के शब्दों में वे अपने को बाहरी आदमी, आउटसाइडर मानते हैं। तुम्हारी सामान्यता की दुनिया के लिए वे बाहरी लोग हैं। इन चार ढंग के लोगों को समझ लेना यहाँ अच्छा रहेगा। पहला है सामान्य आदमी, जिसकी निश्चित और ठोस पहचान है, जो जानता है कि मैं कौन हूँ, कि चिकित्सक हूँ, कि अभिनेता हूँ, कि प्राध्यापक हूँ, कि संत हूँ। वह जानता है कि वह कौन है और वह उस स्थान से हटता नहीं है। वह अपनी पहचान से, अपनी प्रतिमा से चिपका रहता है। दूसरे वे लोग हैं जिनकी प्रतिमा तरल है, कवि हैं, कलाकार हैं, चित्रकार हैं, गायक हैं। वे नहीं जानते कि हम कौन हैं। कभी वे महज सामान्य होकर रहते हैं, कभी वे पागल होते हैं और कभी उस समाधि को भी छू लेते हैं जिसे बुद्ध छूते हैं। और तीसरे हैं जो स्थायी रूप से पागल हैं। वे अपने से बाहर चले गए हैं और कभी घर लौटकर नहीं आते। उन्हें ये भी याद नहीं कि उनके घर हैं। और चौथे वे हैं जो अपने घर पहुंच गए हैं, जैसे कि बुद्ध, क्राइस्ट, कृष्ण। ये चौथी श्रेणी, घर पहुंचने वाली की श्रेणी, बिल्कुल विश्रांति में होती है। उनकी चेतना में कोई तनाव, कोई प्रयत्न, कोई कामना नहीं रहती। एक शब्द में उनमें होने की दौड़ नहीं रहती। वे कुछ होना नहीं चाहते। वे हैं, वे हो गए हैं। कुछ होना नहीं है। वे अपने अस्तित्व के साथ, अपने होने के साथ पूरी तरह राज़ी हैं। वे जो भी हैं उसके साथ पूरी तरह राज़ी हैं। वे उसे बदलना नहीं चाहते। वे कहीं और जाना नहीं चाहते। उनका कोई भविष्य नहीं है। यही क्षण उनके लिए शाश्वत है। कोई चाह न रही, कोई वासना न रही। उसका ये अर्थ नहीं है कि बुद्ध खाते नहीं है, संत पुरुष सोते नहीं है। वे खाते भी हैं, वे सोते भी हैं, लेकिन ये उनकी वासनाएं नहीं है। संत इन वासनाओं को फैलाएंगे नहीं। वे कल नहीं खाएंगे, वे आज खाएंगे। इसे तुम याद रखो। तुम सदा कल में खोते हो, तुम सदा भविष्य में खो जाते हो, और या तुम अतीत में खोते हो, बीते कल में। शायद ही कभी तुम आज में रहते हो। तुम आज खाना खा रहे हो, परंतु तुम्हारा मन कहीं और गति करता रहेगा। जब तुम सोने की तैयारी कर रहे होगे, तुम कल में खोने लगोगे या अतीत की कोई स्मृति या धमकेगी। परंतु बुद्ध आज में जीते हैं। वे इसी क्षण में जीते हैं। वे अपने जीवन को भविष्य में प्रक्षेपित नहीं करते। उनके लिए कोई भविष्य नहीं है। और जब भविष्य आता है तो वर्तमान की तरह आता है। वह सदा आज है, वह सदा अब है। बुद्ध भी खाना खाते हैं, लेकिन याद रहे वे मन में नहीं खाते हैं। उनके लिए भोजन मानसिकता नहीं है। तुम तो मन में ही खाए चले जाते हो। ये बेहुदा है, क्योंकि मन खाने के काम के लिए नहीं है। तुम्हारे सभी केंद्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। तुम्हारे शरीर मन की सारी व्यवस्था खिचड़ी बन गई है। वह विक्षिप्त हो गई है। बुद्ध भी भोजन करते हैं, पर उस बाबत सोच विचार नहीं करते। और यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है। इसीलिए खाते समय संत उतने ही सामान्य हैं जितने तुम हो। ये मत समझना कि संत भोजन नहीं करते हैं, या तेज़ धूप में उन्हें पसीना नहीं आता और सर्द हवा में उन्हें सर्दी नहीं लगती। वे भी सर्दी अनुभव करेंगे, लेकिन वे सदा वर्तमान में अनुभव करेंगे, भविष्य में नहीं। उन्हें कुछ होना नहीं है, और यदि होना नहीं है तो वे तनाव में नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं है। इसे ठीक से समझ लो। अगर कुछ होना नहीं है तो चिंता कैसी?
डिप्रेशन कैसा? तनाव का तो अर्थ ही यह है कि तुम वह होना चाहते हो जो तुम नहीं हो। तुम क हो और ख बनना चाहते हो, तुम गरीब हो और धनी बनना चाहते हो, तुम बदसूरत हो और रूपवान होना चाहते हो, या तुम मूर्ख हो और बुद्धिमान होना चाहते हो। जो भी चाह हो, जो भी वासना हो, उसका रूप यही है, क ख बनना चाहता है। यानी तुम जो भी हो उससे संतुष्ट नहीं हो। संतोष के लिए कुछ अन्यथा जरूरी है। चाहने वाले मन की वही स्थायी संरचना है, और जब तुम उसे पा लोगे तो मन फिर कहेगा कि यह काफ़ी नहीं है, कुछ और चाहिए। मन सदा आगे ही चलता जाता है। जो भी तुम्हें मिल जाता है व्यर्थ हो जाता है। जिस क्षण मिलता है उसी क्षण व्यर्थ हो जाता है। यही वासना है। बुद्ध ने उसे तृष्णा कहा है। यही कुछ और होना है। तुम एक जीवन से दूसरे जीवन में गति करते हो, एक संसार से दूसरे संसार में भटकते हो, और यह सिलसिला जारी रहता है। यह अंतहीन जारी रह सकता है। इसका कोई अंत नहीं है। चाहना का कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर कुछ होने की बात ना रहे, अगर तुम उसे जो तुम हो समग्रता में स्वीकार करते हो, कुरूप या सुंदर, बुद्धिमानी या मूर्खता, धनी या दरिद्रता, जो भी तुम हो उसे यदि उसकी पूर्णता में स्वीकार करते हो तो कुछ होने की बात समाप्त हो जाती है। और तब चिंता नहीं रहती, तब तनाव नहीं रहता, तब तनाव रह ही नहीं सकता, और तब संताप भी समाप्त हो जाता है। तब तुम चैन में हो, चिंता में नहीं। और यह आकांक्षा रहित मन जो है वही आत्मा में केंद्रित होता है। इसके बिल्कुल दूसरे छोर पर पागल आदमी है। उसका कोई स्व नहीं रहा। वह कुछ होने की चाह भर है। वह भूल गया है कि वह कौन है। क पूरी तरह भूल गया है और वह बस ख व्यक्ति होने की चेष्टा में लगा है। उसे पता नहीं है कि वह कौन है। उसे बस अपनी इच्छित मंजिल का पता। वह यहाँ अभी नहीं रहता, वह कहीं और रहता है। इसी वजह से वह हमें पागल मालूम पड़ता है, क्योंकि तुम अपनी दुनिया में रहते हो और वह अपने सपनों की दुनिया में रहता है। वह तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं रहा, वह कहीं अन्यत्र रहता है। वह यहाँ और अभी के अपने यथार्थ को पूरी तरह भूल बैठा है। अपने साथ वह अपने आसपास के संसार को भी भूल बैठा है जो कि वास्तविक है। वह एक अवास्तविक झूठी दुनिया में रहता है। उसके लिए वही एकमात्र वास्तविकता है। संत पुरुष इसी क्षण अपनी आत्मा में वास करते हैं। पागल आदमी उनके ठीक विपरीत है। वह कभी भी यहाँ और अभी में नहीं रहता। वह अपने में नहीं है। वह सदा कहीं और होने में, दूर क्षितिज में वास करता है। इसलिए ध्यान रहे कि पागल आदमी तुम्हारे विपरीत नहीं है, वह बुद्ध के विपरीत है। और ये भी स्मरण रहे कि बुद्ध भी तुम्हारे विपरीत नहीं है, पागल के विपरीत हैं। तुम दोनों के बीच में हो, तुम दोनों की खिचड़ी हो। तुम में पागलपन भी है और तुम में समाधि के क्षण भी हैं। तुम दोनों की मिलावट हो। कभी कभी तुम्हें अचानक ही केंद्र की झलक मिल जाती है। ये तब होता है जब तुम शांत होकर बैठ जाते हो, और तुम्हारे शांत होने के, विश्राम के होने के क्षण होते हैं। तुम प्रेम में हो। कुछ क्षण के लिए तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे साथ है। ये तुम्हारी बड़े दिनों की चाह थी। इसके लिए तुमने लंबे प्रयत्न किए थे, और फलतः तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे साथ है। तब एक क्षण के लिए मन तिरोहित हो जाता है। प्रेमिका के साथ होने के लिए तुमने बड़ी चेष्टा की है। मन उसके लिए तड़पता रहा है, तड़पता रहा है, और मन उस प्रेमिका के बारे में सोचता रहा है। और अब प्रेमिका पास में है और मन अचानक सोचना बंद कर देता है। पुराना सिलसिला जारी नहीं रह सकता। तुम प्रेमिका को चाह रहे थे, प्रेमिका मिल गई, मन रुक जाता है। प्रेमिका के मिलने के क्षण में चाह समाप्त हो जाती है और तुम शिथिल हो जाते हो, और अचानक तुम अपने ऊपर फेंक दिए जाते हो। और जब तक कोई प्रेमी तुम्हें तुम्हारे ऊपर ना फेंक दे, तब तक वह प्रेम नहीं है। जब तक तुम अपनी प्रेमिका की उपस्थिति में स्वयं नहीं हो जाते हो, तब तक वह प्रेम नहीं है। अगर प्रेमी या प्रेमिका की उपस्थिति में मन काम करना बंद नहीं करे, तो याद रखना वह प्रेम नहीं है।
कभी कभी ऐसा होता है कि मन ठहर जाता है और चाह नहीं रहती। प्रेम चाह शून्य है, इसे समझने की कोशिश करो। तुम प्रेम को चाह सकते हो, लेकिन प्रेम स्वयं चाह शून्य है। जब प्रेम घटित होता है, चाह नहीं रह जाती। मन चुप, शांत और शिथिल हो जाता है। अब कुछ होना नहीं है, अब कहीं जाना नहीं है। लेकिन ये कुछ क्षणों के लिए ही होता है। अगर ये होता है, अगर तुमने सचमुच किसी को प्रेम किया है, तो ऐसा कुछ क्षणों के लिए हो सकता है। ये एक चोट है, आघात है। मन काम नहीं कर सकता, क्योंकि सारा काम व्यर्थ हो गया। जिसे चाहते थे वह सामने हो तो मन को कुछ और करने को नहीं रह जाता। कुछ क्षणों के लिए सारा संयंत्र बंद हो जाता है और तुम अपने में ठहर जाते हो। तुमने अपना केंद्र छू लिया, अपना होना पा लिया और तुम अपने को शिवत्व के उद्गम पर खड़े पाते हो। आनंद तुम्हें भर जाता है, एक सुगंध तुम्हें घेर लेती है और अचानक तुम वही आदमी नहीं रह जाते हो जो तुम थे। यही कारण है कि प्रेम इतना रूपांतरण लाता है। अगर तुम प्रेम में हो तो तुम इसे छिपा नहीं सकते, वह असंभव है। अगर तुम प्रेम में हो तो वह व्यक्त होगा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे चलने का ढंग, तुम्हारे बैठने का ढंग, सब कुछ प्रेम को प्रकट करेगा। क्योंकि तुम वही आदमी नहीं रहे, चाहने वाला मन नहीं रहा। तुम कुछ क्षणों के लिए परमात्मा जैसे हो गए, संतत्व जैसे हो गए। पर यह अधिक देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये आघात है। जल्दी ही मन फिर से सोचने के कुछ ढंग, कुछ बहाने खोज निकालेगा। उदाहरण के लिए, मन सोचना शुरू कर देगा कि मंजिल तो मिल गई, प्रेम तो पा लिया, फिर क्या, अब आगे क्या करना है। और तब भविष्य चिंतन शुरू होता है, तर्क शुरू होता है। तुम सोचने लगते हो कि आज तो प्रियजन को पा लिया, लेकिन क्या कल भी ऐसा ही रहेगा। मन ने काम शुरू कर दिया, और जिस क्षण मन काम करने लगा, तुम कुछ होने के चक्र में फिर से वापस आ गए। और कभी कभी तो कोई व्यक्ति प्रेम के बिना ही सिर्फ थकावट के कारण सोचना बंद कर देता है। उस दशा में भी आदमी अपने पर फिंक जाता है। जब तुम अपने से दूर नहीं होते हो तो अपने में होते हो, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। जब कोई समग्र रूप से थक जाता है, जब सोचने या चाहने को भी जी नहीं करता, जब आशा से भी परे पूरी तरह निराश हो जाता है, तब वह अचानक अपने को अपने घर में आया पाता है। अब वह कहीं भी नहीं जा सकता। सब दरवाजे बंद हो गए, आशा तिरोहित हो गई और उसकी सारी चाह भी गई, कुछ होने की चाह। पर यह अधिक देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि मन का एक संयंत्र है जो थोड़ी देर के लिए मृत होकर फिर जीवित हो जाता है। क्योंकि तुम निराशा में नहीं जी सकते, तुम कोई आशा फिर पकड़ लोगे। तुम कामना के बिना नहीं जी सकते, तुम कोई ना कोई कामना पैदा कर लोगे। लेकिन जिस स्थिति में अचानक मन काम करना बंद कर देता है, तुम अपने को अपने केंद्र पर पाते हो। तुम छुट्टी मना रहे हो, किसी जंगल में या पहाड़ पर या किसी समुद्र तट पर हो। वहाँ अचानक तुम्हारी लीक लीक चलने वाला मन, दिनचर्या वाला मन काम करना बंद कर देगा। वहाँ दफ्तर नहीं है, पत्नी नहीं है, पति नहीं है। अचानक एक नई स्थिति आ गई और मन को उसमें नियोजित होने में, उसमें फिर से काम करने के लिए समय चाहिए। ज़रा देर के लिए मन अनियोजित अनुभव करता है। स्थिति ही इतनी नई है कि तुम शिथिल हो जाते हो और तुम अपने केंद्र पर होते हो। इन क्षणों में तुम संत हो जाते हो। लेकिन वे क्षण क्षण ही होंगे, सेकंड्स सेकंड्स ही होंगे। फिर वे क्षण तुम्हारा पीछा करने लगेंगे और तुम उन्हें बार बार दोहराना चाहोगे। लेकिन याद रहे कि वे सहज ही घटित हुए थे, इसलिए तुम उन्हें दोहरा नहीं सकते। और जितना तुम उन्हें दोहराना चाहोगे, उतना ही उनका आना असंभव हो जाएगा। यही बात सबके साथ घटित हो रही है। तुम किसी को प्रेम करते थे और पहली मुलाकात में मन कुछ क्षणों के लिए ठहर गया था। फिर तुमने विवाह रचा लिया, इसलिए उन्हीं सुंदर क्षणों को बार बार दोहराने के लिए। लेकिन जब वे घटित हुए थे तब तुम विवाहित नहीं थे, और अब वे क्षण विवाह में घटित होने वाले नहीं है, क्योंकि पूरी स्थिति बदल गई। जब दो व्यक्ति पहली दफ़ा मिलते हैं
तब पूरी स्थिति नई होती है। इसमें उनके मन काम नहीं कर सकते हैं। वे इस नई स्थिति से इतने अभिभूत होते हैं, वे इस नए अनुभव से, इस नए जीवन से, इस नई खिलावट से इतने भरे होते हैं, और तब मन फिर सक्रिय हो जाता है और तुम सोचने लगते हो, ये कितना सुंदर क्षण है, मैं रोज़ रोज़ दोहराना चाहता हूँ, इसलिए मुझे विवाह कर लेना चाहिए। मन सब कुछ नष्ट कर देगा। विवाह यानी मन। प्रेम सहज है, विवाह हिसाब किताब है, विवाह करना गणित का काम है। तब तुम उन क्षणों का इंतज़ार करोगे, लेकिन वे फिर कभी ना आएंगे। यही कारण है कि सभी विवाहित स्त्री पुरुष निराश होते हैं। वे अतीत में घटे कुछ क्षणों को प्रतीक्षा करते हैं। वे फिर क्यों नहीं घटित होते? वे नहीं घटित होंगे क्योंकि पूरी स्थिति बदल गई। अब तुम नए नहीं रहे। अब वह सहजता, वह स्वाभाविकता नहीं रही। प्रेम अब एक दिनचर्या बनकर रह गया है। अब हर चीज़ की अपेक्षा है, हर चीज़ की मांग है। प्रेम अब कर्तव्य बन गया है, खेल ना रहा। आरंभ में वह खेल था, अब कर्तव्य है, और कर्तव्य वह आनंद नहीं दे सकता जो खेल देता है। यह असंभव है। तुम्हारे मन ने सारा उपद्रव रचा है। अब तुम अपेक्षा किए जाओगे, और जितनी अपेक्षा किए जाओगे उतनी ही उसके घटने की संभावना कम होगी। विवाह में ही नहीं, ऐसा सर्वत्र होता है। तुम किसी गुरु के पास जाते हो, ये अनुभव नया है। उसकी सन्निधि, उसके शब्द, उसकी जीवनचर्या सब नए हैं, और अचानक तुम्हारा मन ठहर जाता है। तब तुम सोचते हो, यही व्यक्ति है मेरे लिए, मुझे रोज़ ही इसके पास जाना चाहिए। तब तुम उससे विवाहित हो जाते हो। फिर धीरे धीरे निराशा आती है, क्योंकि तुमने इसे कर्तव्य बना लिया, दिनचर्या बना लिया। अब वे ही अनुभव नहीं होंगे। तब तुम सोचते हो कि इस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया, या तुम किसी तरह मूर्ख बनाए गए। तब तुम सोचते हो कि शुरू के अनुभव बिल्कुल काल्पनिक थे, मैं सम्मोहित हो गया था या कुछ हुआ था, ये वास्तविक नहीं था। देखो, ये वास्तविक ही था। तुम्हारे दिनचर्या वाले मन ने, लीक लीक चलने वाले मन ने उसे झूठा कर दिया, और तब मन उसकी अपेक्षा करने लगता है। लेकिन जब यह अनुभव पहली बार आया था, तब तुम अपेक्षा नहीं करते थे। तुम उसके बिना, उसके पास बिना किसी अपेक्षा के आए थे। जो कुछ घटित हो रहा था, तुम उसे ग्रहण करने को राजी थे। अब तुम हर रोज़ अपेक्षा से आते हो, बंद मन से आते हो। ये घटित नहीं होगा। ये सदा खुले मन में घटता है, ये सदा नई स्थिति में आता है। इसलिए तुम रोज़ रोज़ सदगुरु के पास भी नहीं बैठ सकते। हफ्तों में बैठते हो, महीनों में बैठते हो। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि तुम्हें रोज़ अपनी स्थिति बदलनी है। इसका इतना ही अर्थ है कि अपने मन को कोई ढांचा मत बनाने दो। तब तुम्हारी पत्नी रोज़ नई होगी, तब तुम्हारा पति रोज़ नया होगा। लेकिन मन को अपेक्षाओं का ढंग ढांचा मत बनाने दो। मन को भविष्य में मत सरकने दो। तब तुम्हारा गुरु रोज़ नया रहेगा, तब तुम्हारा मित्र रोज़ नया रहेगा, तुम्हारी जो पत्नी रोज़ नई रहेगी। दुनिया में मन के सिवाय सब कुछ नया है। मन ही एक चीज़ है जो पुरानी है। मन सदा पुराना है। रोज़ एक नया सूरज उगता है, वह पुराना सूरज नहीं है। चांद नया है, दिन रात फूल वृक्ष सब कुछ नया है, एक मन के सिवाय। मन सदा पुराना है, याद रहे सदा, क्योंकि मन को सदा अतीत की संचित अनुभव की, प्रक्षेपित अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। मन को अतीत चाहिए और जीवन को वर्तमान। जीवन सदा आनंदित है, मन कभी नहीं। और जब तुम अपने मन को प्रवेश देते हो, दुख प्रवेश कर जाता है। ये सहज स्वस्फूर्त क्षण फिर नहीं दोहरेंगे। तब क्या किया जाए? फिर विश्राम की अवस्था में निरंतर कैसे रहा जाए? अभी मैं आपको एक विधि के बारे में बताऊंगा, जिस विधि के माध्यम से आप विश्राम को उपलब्ध हो सकते हैं। अपने होने में, स्व में स्थिर कैसे रहा जाए, कुछ होने की दौड़ से कैसे बचा जाए, इसके बारे में आपको थोड़ा कुछ समझ आएगा। ये कठिन है, श्रम साध्य है, लेकिन ये विधि मदद कर सकती है। ये विधि तुम्हारे ऊपर फेंक देंगी। शिथिल होने की पहली विधि जो शिव बताते हैं पार्वती जी को, प्रिय
देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। भगवान शिव प्रेम से शुरू करते हैं। पहली विधि प्रेम से संबंधित है, क्योंकि तुम्हारे शिथिल होने के अनुभव में प्रेम का अनुभव निकटतम है। अगर तुम प्रेम नहीं कर सकते हो तो तुम शिथिल भी नहीं हो सकते हो, और अगर तुम शिथिल हो सके तो तुम्हारा जीवन प्रेमपूर्ण हो जाएगा। एक तनावग्रस्त आदमी प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तनावग्रस्त आदमी सदा उद्देश्य से, प्रयोजन से जीता है। वह धन कमा सकता है लेकिन प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम प्रयोजन रहित है। प्रेम कोई वस्तु नहीं है। तुम उसे संग्रहित नहीं कर सकते, तुम उसे बैंक खाते में नहीं रख सकते, तुम उससे अपने अहंकार की पुष्टि नहीं कर सकते। सच तो यह है कि प्रेम सबसे अर्थहीन काम है। उससे आगे उसका कोई अर्थ नहीं है, उससे आगे उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है। प्रेम अपने आप में जीता है, किसी अन्य चीज़ के लिए नहीं। देखो, तुम धन कमाते हो किसी प्रयोजन से, वह एक साधन है। तुम मकान बनाते हो किसी के रहने के लिए, वह भी एक साधन है। प्रेम साधन नहीं है। तुम क्यों प्रेम करते हो? किस लिए प्रेम करते हो? प्रेम अपना लक्ष्य आप है। यही कारण है कि हिसाब किताब रखने वाला मन, तार्किक मन, प्रयोजन की भाषा में सोचने वाला मन प्रेम नहीं कर सकता। और जो मन प्रयोजन की भाषा में सोचता है वह तनावग्रस्त होगा, क्योंकि प्रयोजन भविष्य में ही पूरा किया जा सकता है, यहाँ और अभी नहीं पूरा किया जा सकता। अब तुम एक मकान बना रहे हो, तुम उसमें अभी ही नहीं रह सकते, पहले बनाना होगा। तुम भविष्य में उसमें रह सकते हो, अभी नहीं। तुम धन कमाते हो, बैंक बैलेंस भविष्य में बनेगा, अभी नहीं। अभी साधन का उपयोग कर सकते हो, साध्य भविष्य में आएंगे। प्रेम सदा यहाँ है और अभी है। प्रेम का कोई भविष्य नहीं है। यही वजह है कि प्रेम ध्यान के इतने करीब है। यही वजह है कि मृत्यु भी ध्यान के इतने करीब है, क्योंकि मृत्यु भी यहाँ और अभी है, वह भविष्य में नहीं घटती। क्या तुम भविष्य में मर सकते हो? वर्तमान में ही मर सकते हो ना। कोई कभी भविष्य में नहीं मरा। भविष्य में कैसे मर सकते हो, या अतीत में कैसे मर सकते हो? अतीत जा चुका, वह अब नहीं है, इसीलिए अतीत में नहीं मर सकते। और भविष्य अभी आया नहीं है, इसीलिए उसमें मरोगे कैसे? मृत्यु सदा वर्तमान में होती है। मृत्यु, प्रेम और ध्यान सब वर्तमान में घटित होते हैं। इसीलिए अगर तुम मृत्यु से डरते हो तो तुम प्रेम नहीं कर सकते। अगर तुम मृत्यु से भयभीत हो तो तुम ध्यान नहीं कर सकते। और अगर तुम ध्यान से डरे हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ होगा। किसी प्रयोजन के अर्थ में जीवन व्यर्थ नहीं होगा। वह व्यर्थ इस अर्थ में होगा कि तुम्हें उसमें किसी आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जीवन अर्थहीन होगा। इन तीनों को, प्रेम, ध्यान और मृत्यु को साथ साथ रखना अजीब मालूम पड़ेगा। वह अजीब है नहीं, वे समान अनुभव हैं। इसीलिए अगर तुम एक में प्रवेश कर गए तो शेष दो में भी प्रवेश पा जाओगे। शिव प्रेम से शुरू करते हैं कि प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। इसका क्या अर्थ है? कई चीज़ें। एक, जब तुम्हें प्रेम किया जाता है तो अतीत समाप्त हो जाता है और भविष्य नहीं है। तुम वर्तमान के आयाम में गति कर सकते हो, तुम अब में प्रवेश कर जाते हो। क्या तुमने कभी किसी को प्रेम किया है? यदि कभी किया है तो जानते हो कि उस क्षण मन नहीं होता है। जब तुम उससे बात करते हो, मिलते हो, देखते हो तो तुम्हारा मन रुक सा जाता है। यही कारण है कि तथाकथित बुद्धिमान कहते हैं कि प्रेमी अंधे होते हैं, मन शून्य और पागल होते हैं। वस्तुतः वे सच कहते हैं। प्रेमी इस अर्थ में अंधे होते हैं कि भविष्य पर अपने किए का हिसाब रखने वाली आंख उनके पास नहीं होती। वे अंधे हैं क्योंकि वे अतीत को नहीं देख पाते। प्रेमियों को क्या हो जाता है? वे अभी और यहीं में सरक आते हैं।
अतीत और भविष्य की चिंता नहीं करते, क्या होगा इसकी चिंता नहीं लेते, इस कारण वे अंधे कहे जाते हैं। वे हैं जो गणित करते हैं, उनके लिए वे अंधे हैं, और जो गणित नहीं करते उनके लिए आंख वाले हैं। जो हिसाबी नहीं है वे देख लेंगे कि प्रेम ही असली आंख है, वास्तविक दृष्टि है। इसलिए पहली चीज़ की प्रेम के क्षण में अतीत और भविष्य नहीं होते हैं। तब एक नाजुक बिंदु समझने जैसा है, जब अतीत और भविष्य नहीं रहते तब क्या तुम इस क्षण को वर्तमान कह सकते हो? ये वर्तमान है दो के बीच, अतीत और भविष्य के बीच ये सापेक्ष है। अगर अतीत और भविष्य नहीं रहे तो इसे वर्तमान कहने में क्या तुक है? वह अर्थहीन है। इसीलिए शिव वर्तमान शब्द का व्यवहार नहीं करते, वे कहते हैं नित्य जीवन। उनका मतलब शाश्वत से है, शाश्वत में प्रवेश करो। हम समय को 3 हिस्सों में बांटते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। ये विभाजन गलत है, सर्वथा गलत है। केवल भूत और भविष्य समय है, वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है। वर्तमान शाश्वत का हिस्सा है। जो बीत गया वह समय है, जो आने वाला है वह समय है, लेकिन जो है वह समय नहीं है, क्योंकि वह कभी बीतता नहीं है। वह सदा है, अब सदा है, वह सदा यह है, यह अब शाश्वत है। अगर तुम अतीत से चलो तो तुम कभी वर्तमान में नहीं आते। अतीत से तुम सदा भविष्य में यात्रा करते हो, उसमें कोई क्षण नहीं आता जो वर्तमान हो। तुम अतीत से सदा भविष्य में गति करते रहते हो, और वर्तमान से तुम और वर्तमान में गहरे उतरते हो, अधिकाधिक वर्तमान में। यही नित्य जीवन है। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, अतीत से भविष्य तक समय है। समय का अर्थ है कि तुम समतल भूमि पर और सीधी रेखा में गति करते हो, या हम उसे क्षितिज कह सकते हैं। और जिस क्षण तुम वर्तमान में होते हो, आयाम बदल जाता है, तुम्हारी गति ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे हो जाती है। तुम ऊपर ऊंचाई की ओर जाते हो या नीचे गहराई की ओर जाते हो, लेकिन तब तुम्हारी गति क्षैतिज या समतल नहीं होती। देखो, बुद्ध और शिव शाश्वत में रहते हैं, समय में नहीं। जीसस से पूछा गया कि आपके प्रभु के राज्य में क्या होगा। जो पूछ रहा था वह समय के बारे में नहीं पूछ रहा था, वह जानना चाहता था कि वहाँ उसकी वासनाओं का क्या होगा, वे कैसे पूरी होंगी। वह पूछ रहा था कि क्या वहाँ अनंत जीवन होगा या वहाँ मृत्यु भी होगी, क्या वहाँ दुख भी रहेगा और छोटे और बड़े लोग भी होंगे। जब उसने पूछा कि आपके प्रभु के राज्य में क्या होगा, तब वह इसी दुनिया की बात पूछ रहा था। और जीसस ने उत्तर में कहा, यह उत्तर जैन संत के उत्तर जैसा है कि वहाँ समय नहीं होगा। जिस व्यक्ति को ये उत्तर दिया गया था उसने कुछ नहीं समझा होगा। जीसस ने इतना ही कहा, वहाँ समय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समय क्षैतिज है और प्रभु का राज्य ऊर्ध्वगामी है। वह शाश्वत है, वह सदा यहाँ है। उसमें प्रवेश के लिए तुम्हें समय से हट भर जाना है। तो प्रेम पहला द्वार है। इसके द्वारा तुम समय के बाहर निकल सकते हो। यही कारण है कि हर आदमी प्रेम चाहता है, हर आदमी प्रेम करना चाहता है, और कोई नहीं जानता है कि प्रेम को इतनी महिमा क्यों दी जाती है, प्रेम के लिए इतनी गहरी चाह क्यों है। और जब तक तुम ये ठीक से ना समझ लो, तुम ना प्रेम कर सकते हो और ना पा सकते हो, क्योंकि इस धरती पर प्रेम गहन से गहन घटना है। हम सोचते हैं कि हर आदमी जैसा वह है प्रेम करने को सक्षम है, वह बात नहीं है। और इसी कारण से तुम प्रेम में निराश होते हो। प्रेम एक और ही आयाम है। यदि तुमने किसी को समय के भीतर प्रेम करने की कोशिश की तो तुम्हारी कोशिश हारेगी। समय के रहते प्रेम संभव नहीं है। मुझे एक कहानी याद आती है। मीरा कृष्ण के प्रेम में थी। वह गृहिणी थी, एक राजकुमार की पत्नी। राजा को कृष्ण से ईर्ष्या होने लगी। कृष्ण थे नहीं, वे शरीर से उपस्थित नहीं थे। श्री कृष्ण और मीरा की शारीरिक मौजूदगी में 5000 वर्षों का फासला था।
इसलिए यथार्थ में मीरा कृष्ण के प्रेम में कैसे हो सकती थी? समय का अंतराल इतना बड़ा था। एक दिन राणा ने मीरा से पूछा, तुम अपने प्रेम की बात किए जाती हो, तुम कृष्ण के आसपास नाचती गाती हो, लेकिन कृष्ण है कहाँ? तुम किसके प्रेम में हो? किससे सतत बातें किए जाती हो? मीरा कृष्ण के साथ बातें करती थी, गाती थी, हंसती थी, लड़ती थी। वह पागल मालूम पड़ती थी। हमारी आंखों में वह पागल थी। राणा ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे कृष्ण है कहाँ? किसे प्रेम करती हो? किससे बातें करती हो? मैं यहाँ मौजूद हूँ और तुम क्या मुझे बिल्कुल भूल गई हो? मीरा ने कहा, कृष्ण यहाँ हैं, तुम नहीं हो, क्योंकि कृष्ण शाश्वत हैं, तुम नहीं। वे यहाँ सदा होंगे, सदा थे, वे यही हैं। तुम यहाँ नहीं होंगे, तुम यहाँ नहीं थे। एक दिन तुम यहाँ नहीं थे, किसी दिन फिर यहाँ नहीं हो जाओगे। इसीलिए मैं कैसे विश्वास करूं कि इन दो अनस्तित्वों के बीच तुम यहाँ हो? दो अनस्तित्वों के बीच अस्तित्व क्या संभव है? राणा समय में है, लेकिन कृष्ण शाश्वत में है। तुम राणा के निकट हो सकते हो, लेकिन दूरी नहीं मिटाई जा सकती। तुम दूर ही रहोगे और समय में तुम कृष्ण से बहुत बहुत दूर हो सकते हो, तो भी तुम उसके निकट हो सकते हो। वह आयाम ही और है। मैं अपने सामने देखता हूँ और वहाँ दीवार है, फिर मैं अपनी आँखों को आगे बढ़ाता हूँ और वहाँ आकाश है। जब तुम समय को देखते हो तो वहाँ दीवार है, और जब तुम समय के पार देखते हो तो वहाँ खुला आकाश है, अनंत आकाश। प्रेम अनंत का द्वार खोल देता है, अस्तित्व की शाश्वतता का द्वार। इसीलिए अगर तुमने कभी सच में प्रेम किया है तो प्रेम को ध्यान की विधि बनाया जा सकता है। ये वही विधि है, प्रिय देवी। प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। बाहर बाहर रहकर प्रेमी मत बनो, प्रेम पूर्ण होकर शाश्वत में प्रवेश करो। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो क्या तुम वहाँ प्रेमी की तरह होते हो? अगर होते हो तो समय में हो और तुम्हारा प्रेम झूठा है, नकली है। अगर तुम अब भी वहाँ हो और कहते हो कि मैं हूँ, तो शारीरिक रूप से नज़दीक होकर भी आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे बीच दो ध्रुवों की दूरी कायम रहती है। प्रेम में तुम ना रहो, सिर्फ प्रेम रहे, इसलिए प्रेम ही हो जाओ। अपने प्रेमी या प्रेमिका को दुलार करते समय दुलार ही हो जाओ। उसको गले लगाते वक्त गले लगाना ही हो जाओ। अहंकार को बिल्कुल भूल जाओ, प्रेम के कृत्य में घुल मिल जाओ। कृत्य में इतने गहरे समा जाओ कि करता ना रहे, करने वाला ना रहे। और अगर तुम प्रेम में नहीं गहरे उतर सकते तो खाने और चलने में गहरे उतरना कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। क्योंकि अहंकार को विसर्जित करने के लिए प्रेम सबसे सरल मार्ग है। इसी वजह से अहंकारी लोग प्रेम नहीं कर पाते हैं। वे प्रेम के बारे में बातें कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन वे प्रेम नहीं कर सकते। अहंकार प्रेम नहीं कर सकता। शिव कहते हैं, प्रेम ही हो जाओ। जब आलिंगन में हो, गले लगाओ तो गले लगाना ही हो जाओ। अपने को इस पूरी तरह भूल जाओ कि तुम कह सको कि मैं अब नहीं हूँ, केवल प्रेम है। तब हृदय नहीं धड़कता है, प्रेम ही धड़कता है। तब खून नहीं दौड़ता है, प्रेम ही दौड़ता है। तब आंखें नहीं देखती हैं, प्रेम ही देखता है। तब हाथ छूने को नहीं बढ़ते, प्रेम ही छूने को बढ़ता है। प्रेम बन जाओ और शाश्वत जीवन में प्रवेश करो। प्रेम करते हुए प्रेम अचानक तुम्हारे आयाम को बदल देता है। तुम समय से बाहर फेंक दिए जाते हो, तुम शाश्वत आमने सामने खड़े हो जाते हो। प्रेम गहरा ध्यान बन सकता है, गहरे से गहरा। और कभी कभी प्रेमियों ने वह जाना है जो संतों ने भी नहीं जाना। कभी कभी प्रेमियों ने उस केंद्र को छुआ है जो अनेक योगियों ने नहीं छुआ। लेकिन जब तक तुम अपने प्रेम को ध्यान में रूपांतरित नहीं करते, तब तक यह एक झलक ही होगी। तंत्र का अर्थ ही है प्रेम का ध्यान में रूपांतरण। अब तुम समझ सकते हो कि तंत्र क्यों प्रेम और काम वासना के संबंध में इतनी बात करता है। क्यों?
क्योंकि प्रेम वह सरलतम स्वाभाविक द्वार है जहाँ से तुम इस संसार का, इस क्षैतिज आयाम का अतिक्रमण कर सकते हो। शिव और अपनी प्रिया देवी के साथ देखो, उन्हें ध्यान से देखो, वे दो नहीं मालूम होते हैं, वे एक ही हैं। ये एकता इतनी गहरी है कि प्रतीक बन गई है। अर्धनारीश्वर, हम सबने शिवलिंग देखे हैं, यह लैंगिक प्रतीक है, लेकिन वह अकेला नहीं है, वह देवी की जननेंद्री में स्थित है। पुराने दिनों के हिंदू बड़े साहसी थे। अब जब तुम शिवलिंग देखते हो तो याद नहीं रहता कि यह एक लैंगिक प्रतीक है। हम भूल गए हैं, हमने चेष्टा पूर्वक इसे पूरी तरह भुला दिया है। शिव के लिए प्रेम महाद्वार है और उनके लिए काम वासना निंदनीय नहीं है। उनके लिए काम बीज है और प्रेम उसका फूल है। और अगर तुम बीज की निंदा करते हो तो फूल की भी निंदा अपने आप हो जाती है। काम प्रेम बन सकता है और अगर वह कभी प्रेम नहीं बनता है तो वह पंगु हो जाता है। पंगुता की निंदा करो, काम की नहीं। प्रेम को खिलना चाहिए, काम को प्रेम बनना ही चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो यह काम का दोष नहीं है, यह दोष तुम्हारा है। काम को काम नहीं रहना है, यही तंत्र की शिक्षा है। उसे प्रेम में रूपांतरित होना ही चाहिए और प्रेम को भी प्रेम ही नहीं रहना है, उसे प्रकाश में, ध्यान के अनुभव में, अंतिम परम रहस्यवादी शिखर में रूपांतरित होना चाहिए। प्रेम को रूपांतरित कैसे किया जाए? देखो, कृत्य हो जाओ और कर्ता को भूल जाओ। प्रेम करते हुए प्रेम महज प्रेम हो जाओ, तब यह तुम्हारा प्रेम, मेरा प्रेम या किसी अन्य का प्रेम नहीं है, तब यह मात्र प्रेम है। जबकि तुम नहीं हो, जबकि तुम परम स्रोत या धारा के हाथ में हो। जब तुम प्रेम में हो तो तुम प्रेम में नहीं हो, प्रेम ने ही तुम्हें आत्मसात कर लिया है। तुम तो अंतर्धान हो गए हो, मात्र प्रवाहमान ऊर्जा बनकर रह गए हो। इस युग का एक महान सृजनात्मक मनीषी D.H. लॉरेंस जाने अनजाने तंत्रविद था। पश्चिम में वह पूरी तरह निंदित हुआ, उसकी किताबें जब्त हुईं, उस पर अदालतों में अनेक मुकदमे चले, सिर्फ इसीलिए कि उसने कहा कि काम ऊर्जा ही एकमात्र ऊर्जा है और अगर तुम उसकी निंदा करते हो, उसका दमन करते हो तो तुम जगत के खिलाफ हो और तब तुम कभी भी इस ऊर्जा की परम खिलावट को नहीं जान सकते और दमित होने पर यह कुरूप हो जाती है। और यही दुष्चक्र है। पुरोहित, नीतिवादी तथा कथित धार्मिक लोग, शंकराचार्य और दूसरे लोग काम की सतत निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि ये एक कुरूप चीज़ है और जब तुम इसका दमन करते हो तो ये सचमुच कुरूप हो जाती है। और तब वे कहते हैं कि देखो, जो हम कहते थे वह सच निकला, तुमने ही इसे सिद्ध कर दिया। तुम जो भी कर रहे हो वह कुरूप है और तुम जानते हो कि वह कुरूप है, लेकिन काम स्वयं में कुरूप नहीं है, पुरोहितों ने उसे कुरूप कर दिया है। नहीं तो इन जो नए नए शादीशुदा जोड़े हैं, इनको सबसे जल्दी नामदान क्यों मिलता? अगर काम की इतनी निंदा ही होती तो सबसे पहले ये विवाहित स्त्री और पुरुष को क्यों नामदान दिया जाता है? अकेलों को बड़ी जल्दी से क्यों नहीं मिलता? तो ये जो झूठे पुरोहित हैं, इन सब ने इसको कुरूप किया है और जब वे इसे कुरूप कर चुकते हैं तब वे सही साबित होते हैं और जब वे सही साबित होते हैं तो तुम उसे कुरूप से कुरूपतर किए जाते हो। काम तो निर्दोष ऊर्जा है, तुम में प्रवाहित होता है, जीवन है, जीवंत अस्तित्व है। उसे पंगु मत बनाओ, उसे उसके शिखरों की यात्रा करने दो। उसका अर्थ है कि काम को प्रेम बनना चाहिए। फर्क क्या है? जब तुम्हारा मन कामुक होता है तो तुम दूसरे का शोषण कर रहे हो। दूसरा मात्र एक यंत्र होता है जिसे इस्तेमाल करके फेंक देना है। और जब काम प्रेम बनता है तब दूसरा यंत्र नहीं होता, दूसरे का शोषण नहीं किया जाता, दूसरा सच में दूसरा नहीं होता। जब तुम प्रेम करते हो तो यह स्व केंद्रित नहीं है। उस हालत में तो दूसरा ही महत्वपूर्ण होता है, अनूठा होता है। तब तुम एक दूसरे का शोषण नहीं करते, तब दोनों एक गहरे अनुभव में सम्मिलित हो जाते हो, साझीदार हो जाते हो। तुम शोषक और शोषित ना होकर एक दूसरे को प्रेम की
और ही दुनिया में यात्रा करने में सहायक करते हो। काम शोषण है, प्रेम एक अलग जगत में यात्रा है। अगर यह यात्रा क्षणिक न रहे, अगर यह यात्रा ध्यानपूर्ण हो जाए, अर्थात अगर तुम अपने को बिल्कुल भूल जाओ और प्रेमी प्रेमिका विलीन हो जाएं और केवल केवल प्रेम प्रवाहित होता रहे, तो शिव कहते हैं शाश्वत जीवन तुम्हारा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की सत्संग वीडियो यहीं समाप्त होती है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें बोल चुका हूँ। तुम लोग इस वीडियो को समझो। बार बार सुनना और समझना ये कोई नई बात नहीं है। काम शास्त्र भी एक ऐसा शास्त्र था जो हमें पुराने ज़माने में पढ़ाया जाता था। एक था धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ये 4 चीज़ें थीं। इन चारों चीज़ों के शास्त्र थे। तुम सभी ऐसी जो बातें हैं, इन बातों को सुनने से हिचका मत करो। खुले दिल से स्वीकार किया करो कि कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद शादीशुदा हूँ और इसीलिए शादीशुदा ही शादीशुदा लोगों को सलाह दे सकता है। एक कुंवारा व्यक्ति क्या जानता है कि दूसरे को क्या सलाह देनी है। तो इसीलिए जो मैं कहता हूँ, अगर उसको तुम पूरी तरह से समझोगे तो आप भी उसी अवस्था में पहुँच जाओगे। गृहस्थ रहते हुए भी संतत्व को उपलब्ध हो जाओगे। तो मेरी प्रार्थना है कि खुले दिल से सुनो। एक बार ना समझ आए, बार बार सुनो एक वीडियो को। जब तक समझ ना आए तब तक एक वीडियो का पीछा मत छोड़ा करो। आज की ये विधि है जो मैंने अभी बताई कि प्रेम में ऐसे उतरो कि जैसे तुम नहीं हो। कोई भी काम करो पूर्ण होकर करो। चाहे भोजन करो तो पूर्ण होकर करो, नहाओ तो सिर्फ नहाओ, खाओ तो सिर्फ खाओ, पियो तो सिर्फ पियो। एक वक्त में एक काम। और ऐसे अन्य अन्य ख्यालों में अपने दिमाग को नहीं दौड़ाना है। इस तरह से भी समाधि लग सकती है, तुम्हें थोड़ा अनुभव हो सकता है। और तुम जो भी तुम्हारे साथी हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, तुम्हारा उनसे एक बड़ा गहरा प्रेम का संबंध जुड़ सकता है। और तब तुम एक दूसरे को एक यंत्र की भांति नहीं समझोगे, एक दूसरे के साथी की भांति प्रेम पूर्ण तुम्हारा व्यवहार हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें, या आप जी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे पूछ सकते हो आप अपना प्रश्न, या आप पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। क्या पता किसी पुरानी वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें, और या वो लिख सकते हो जो आपको समझ आया है। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी इस वक्त में सत्संग ना डले तो शाम के 6 बजे तक का इंतज़ार ज़रूर करें। अगर फिर भी ना डले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक आप पुरानी वीडियोस को ज़रूर सुनिएगा, पुरानी वीडियोस का आनंद ज़रूर लीजिएगा। आप मेरी इन वीडियोस का प्रयोग कर सकते हो अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, अपने ध्यान में उतरने के लिए। वीडियो को लगा दें, छोड़ दें, सुनते सुनते लीन हो जाएं, तब भी आपकी समाधि लग सकती है, ध्यान घटित हो सकता है। ये आपकी मौज है। बहमों भरमों से अगर आप दूर करना चाहते हो खुद को, इसके लिए भी आप इन वीडियोस का प्रयोग कर सकते हो। जिस जिस प्रकार से आप इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। अगर आप जी को कुछ लगता है कि इस वीडियो में कुछ खास है तो शेयर भी कर सकते हो, अन्यथा आपकी अपनी मौज है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया है। इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम प्यार देने के लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।